बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फ़िज़िक्स है, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस। और वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो बार बार पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं, इनमें एक्सरसाइज वाले भी शामिल होंगे, एडिशनल होंगे, कॉन्सेप्चुअल भी होंगे। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला इस चैप्टर का पोर्शन है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम है। आप अगर ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है आप नोट फरमाएं तो हर क्वेश्चन जितनी जितनी दफ़ा आ चुका है, जो जो बोर्ड में रिपीट हो जाए, वो सब कुछ मेंशन है इस पे। तो आप इंशाल्लाह इनको तैयार करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपका इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और रही बात एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वो वहां से तैयार कर सकते हैं। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको प्ले लिस्ट शेयर कर दी जाएगी, उसमें भी तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस हैं और एक्सप्लेन किए हुए हैं। आइए जी ज़रा आगाज़ करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा है डू बेंड्स इन ए वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये बच्चों एक्सरसाइज वाला है कि अगर आप वायर को बेंड कर दें तो क्या उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होती है? तो नहीं होती जी, क्योंकि वो R इज इक्वल टू रो L ओवर A, लेंथ एरिया वगैरह पे डिपेंड करती है। तीसरा है व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, स्केच इट्स सर्किट डायग्राम, आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं। चौथा है डिफाइन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। पांचवा है व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ ए लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम लॉ। बच्चों एक्सरसाइज का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 है वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। ये बच्चों ये भी एक्सरसाइज का है। 7 पे आ जाएं। 7 है जी डिफाइन ओहम लॉ को डिफाइन करें, मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स को डिफाइन करें। 8 है आपके पास वाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं जी? आपको एक तो ये चीप है और दूसरा ये एक्यूरेट रीडिंग देता है। 9 है ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो कोई मसला नहीं, आप कर लेंगे। 10 है is the filament resistance lower or higher in 500 watt and 220 volt lighted bulb than in 100 watt and 220 volt bulb। बच्चों ये भी एक्सरसाइज का है। 11 है डिस्क्राइब द सर्किट विच विल गिव ए कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिवाइडर लिख सकते हैं आप, या पोटेंशियोमीटर भी लिख सकते हैं। 12 है वाई एक्सप्लेन वाई इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी डिक्रीजेज व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज। एक्सरसाइज का है। 13 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बच्चों करंट का इफेक्ट क्या होगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर से जब वो पास आउट करेगा। 14 है टॉलरेंस को डिफाइन करें। ये होती है वेरिएशन, जब आप वो कलर कोड कार्बन रजिस्टर्स मेजर करते हैं तो टॉलरेंस वेरिएशन इन वैल्यू होती है। 15 है टू सब्सटेंसेस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बच्चों आप बताएं, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। 16 a wire of length 10 meter has resistance 100 ohm. If the wire is stretched to increase its length 3 टाइम देन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप उस तरह से इसको मेंशन कर दें। 17 है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में आप डिस्टिंग्विश करें जी। 18 है नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल दें। 19 है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। आपने उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फार्मूलाज मेंशन करने हैं। थर्मिस्टर क्या होते हैं जी, इनका प्रिंसिपल मेंशन करें। 21 है वोल्ट मीटर कैन नॉट रीड द एग्जैक्ट ईएमएफ ऑफ द सेल वाई। 22 है व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट मीन टू यू। 23 है राइट डाउन द रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस along a circuit। 24 है डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो आप इजीली तैयार कर लेंगे, तो इसीलिए मैं जस्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आंसर नहीं बोल रहा। 5 है स्टेट किरचॉफ रूल्स एंड राइट इस मैथमेटिकल फॉर्म। 2 रूल्स हैं, करंट रूल और वोल्टेज रूल। राइट अबाउट एनी 2 फॉर सोर्सेज ऑफ करंट। बच्चों करंट के सोर्सेज जो है वो आप लिखें, सोलर सेल हैं, थर्मोकपल्स हैं, बैटरीज हैं, ये आप मेंशन कर दें। 27 है व्हाट आर दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का एसआई यूनिट क्या है उसको डिफाइन लिखे, नो वरी जी, आप इजीली कर लेंगे। 28 है
टू यूजेस ऑफ रियोस्टेट एंड ड्रा देयर डायग्राम। 29 है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ 300 मिलियन पेयर करंट इज पासिंग थ्रू। बच्चों ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। 31 है 30 नेम ऑफ एनी टू इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट लिख दें, मैग्नेटिक इफेक्ट लिख दें, केमिकल इफेक्ट मेंशन कर दें। 31 है डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ देयर यूनिट्स, उनके यूनिट्स बताएं। रेजिस्टेंस आपको पता है कि ओपोजिशन है, रेजिस्टिविटी 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस होती है। 32 है चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू ए वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट, व्हाट इज द करंट इन द वायर। बच्चों कोई मसला नहीं जी, चार्ज और टाइम दिया हुआ है, I इक्वल टू Q/T होता है, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 33 है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन बल्ब इन 1 मिनट इफ 300 मिलियन पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड आउट करने हैं, Q इज इक्वल टू NE, ये वाला फार्मूला लगेगा और आप फाइंड आउट कर लेंगे। 34 है हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट होगा इसका जी। और 35 है व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, थर्मिस्टर्स क्या है, इनकी एप्लीकेशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है और इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे आप, और रेजिस्टिविटी के लिए भी लिखेंगे। 38 है बेंड जिन वायर, ये बच्चों एक्सरसाइज वाला है, रिपीट हो रहा है। 39 है व्हाट आर नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, कोई मसला नहीं जी। 40 है कार्बन रेजिस्टेंस हैज़ रेड वायलेट ऑरेंज एंड सिल्वर कलर, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस। नो वरी, आप ये कर लेंगे, आपको टेबल आता है तो। 41 है व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस। 42 है किरचॉफ सेकंड रूल को डिफाइन करें, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर मेंशन करें। 44 है हाउ द कंपैरिजन ऑफ 2 AMF सेल कैन बी मेड। बच्चों आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर से। ये लॉन्ग क्वेश्चन में तमाम पॉइंट्स जो हैं वो समझाए गए हैं, आप वहाँ से जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट इंटरप्ट डिफरेंट कलर बैंड विद एग्जांपल। आप मतलब ना उनके बैंड बता दें डिफरेंट कलर्स की मदद से। 52 है व्हाट इज मीन बाय करंट सोर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। करंट सोर्स बच्चों जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस सोर्स को करंट सोर्स बोलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वोल्ट एम्पेयर वाट के बराबर होता है, इसको प्रूव करना है। 55 है ए वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर हैज़ रेजिस्टेंस 200 फीट इफ़ द वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ 3 टाइम्स, व्हाट विल बी इट्स न्यू। बच्चों रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, जितनी लेंथ चेंज होगी उतनी ही आपके पास रेजिस्टेंस चेंज होगा, इंक्रीज होगी तो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी। 56 है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 2 मिनट्स इफ 100 मिलियन पेयर करंट पासिंग थ्रू इट, ये रिपीट हो रहा है बच्चों। 57 है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर विद फर्स्ट बैंड रेड, सेकेंड बैंड वायलेट, थर्ड बैंड ऑरेंज एंड फोर्थ बैंड है सिल्वर कलर। बच्चों इन कलर्स को नोट करें, उनकी वैल्यूज़ को नोट करें और आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। थर्मिस्टर को डिफाइन करें, एप्लीकेशन है। 59 है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एक कार्बन रेजिस्टेंस है कलर। बच्चों ये कलर वाले आप रेड वायलेट ऑरेंज ये पहले भी आप कर चुके हैं और आपने इसकी, और फोर्थ बैंड सिल्वर है, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। 60 है हाउ कैन यू यूज ए रियोस्टेट एज ए वेरिएबल रजिस्टर इन ए सर्किट। ये 60 शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई क्वेश्चन रहेगा। ये चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन हैं, होप सो इनसे आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।